नमस्ते साथियों। अब हम फिर आगे अवतार के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि अवतार की समीक्षा। यहाँ पर कुछ कवियों ने अपने अनुसार परमात्मा सिद्ध करने के लिए किसी को परमात्मा का अवतार बता दिया है। ऐसा उनका भ्रम है, गलत है। क्योंकि कुछ श्री कृष्ण को भगवान का अवतार यानी ईश्वर का अवतार मानते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ पर ये बात की बात है महाभारत के उपरांत कि ईश्वर को यादव कुल के व्यक्ति श्री कृष्ण को ईश्वर के समक्ष या ईश्वर मानने या अवतार मानने के संदर्भ में बहुत कुछ प्रयास किया कि हम श्री कृष्ण को ईश्वर बताएं, लेकिन मानने से ये बात नहीं मानी गई। बहुत उन्होंने प्रयास किया यदुवंशियों ने। अब हम चलते हैं आगे कि श्री कृष्ण ने अपने को ईश्वर के समझ या ईश्वर सा प्रतीत करने के लिए इस संदर्भ में कहा कि सत्य चलो, क्योंकि ये बात सत्य है। जो व्यक्ति सत्य और दूसरों को कष्ट न देता हुआ धर्म का पालन करता है और दूसरे के हित में अपना जीवन व्यतीत करता है तो अवश्य परमात्मा उसकी मदद करता है। तो क्या कहा उसके संदर्भ में कुछ कहा गया कि भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में लिखा है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्यागाय साधूनां विनाशाय च दुष्टीकृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। अर्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म के प्रति ग्लानि होती है अर्थात हानि होती है, तब तब धर्म के पुनरुत्थान के लिए मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। अब देखिए, ये श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से कवि कहलवा रहा है। इसी प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस बालकांड 121 में लिखा है। क्या लिखा है उसके? तुलसीदास ने भी लिख दिया अपनी लेखनी से। क्या लिखा? जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीदई विप्रधेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मार था पई सुरंध राखय निज श्रुति से तो जब विस्तारा ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। अवतारों की सूचियाँ। भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत पुराण पौराणिकों के प्रमुख मान्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की मान्यता अनुसार समस्त अवतार विष्णु के ही होते हैं। यहाँ भागवत पुराण प्रमुख प्रथम खंड संवत 2033 सप्तम संस्करण गीता प्रेस गोरखपुर में दी गई अवतारों की सूचियों तथा कथाएं दी जा रही हैं। भागवत पुराण में बड़े अवतारों की सूचियाँ 2 तालिकाओं के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। प्रथम तालिका भागवत पुराण के क्रमानुसार है तथा दूसरी तालिका तुलनात्मक दृष्टि से अवतारों के नामानुसार है। अब ये देखिए, ये सूची आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सूची दी हुई है, किताब भी ये है। अब सूचियों की समीक्षा। उपयुक्त दोनों सूचियों में से एक भी 24 अवतारों के नाम नहीं मिलते हैं। जो अवतार 24 बताए हैं, इन सूचियों के अंतर्गत एक भी अवतार नहीं मिलता है। प्रथम सूची में भागवत बनाने के स्कंद 1 अध्याय में 30वें श्लोक में 21 और 23 में लिखा है, व्यास जी को 17वें और रामचंद्र जी को 18वें अवतार लिखा है। जबकि रामचंद्र का जन्म त्रेता युग में और व्यास जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। व्यास जी महाभारतकालीन थे, जबकि भागवत वाले ने श्री राम को महाभारत के बाद जन्मा लिखा है। बताइए, लिखते समय भी पौराणिक ये गलती कर बैठे। भगवान को बहुत सतयुग में हुए थे, उन्होंने कलयुग के बाद भी बता दिया।
क्या उसे यह भी पता नहीं था कि श्री राम महाभारत से पहले हुए थे? रामचंद्र जी का जन्म अब से लाखों वर्ष अर्थात लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ और व्यास जी अब से लगभग 5,000 पूर्व हुए थे। इस आधार पर ही पहली सूची में असत्य सिद्ध होती है, यानी गलत होती है। कलयुग के बाद बता रहे हैं कि कलयुग में क्या नाम रामचंद्र जी पैदा हुए, जबकि लगभग इन्हें जन्मे 9 लाख वर्ष पहले हो चुका है और व्यास जी को जन्मे 5,000 वर्ष हुए हैं। अब इन्होंने लिखने वाले ने अर्थात पौराणिक ने ये नहीं समझा, पौराणिक वालों ने, कि व्यास बाद में आए और रामचंद्र जी पहले आए, तो ये भी गलत सिद्ध होता है। अब दोनों सूचियों में अवतारों का क्रम तथा अवतारों के नामों का अंतर है। भागवतकार ने प्रथम सूची में नारद व मोहिनी को दूसरी सूची में नहीं लिखा है। इसके अतिरिक्त दूसरी सूची में हयग्रीव नाम का एक विलक्षण अवतार गढ़कर जोड़ दिया, फिर भी अवतार 21 ही रहे। अतः दोनों सूचियों में परस्पर भिन्नता होने के कारण अप्रमाणित सिद्ध हो जाती है। अब अवतारों की कथाओं की समीक्षा है। एक शुकर अवतार की कथा आती है। अब इसके बारे में देखिए। अवयुक्त अवतारों का भागवती आदि पुराणों में लिखी हुई कथा तथा उनकी तर्क सहित समीक्षा प्रस्तुत है। पाठक एवं श्रोतागण ध्यान से सुने। क्या है शुकर की कथा, थोड़ा बताते इसके बारे में। शुकर अवतार की कथा। पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन ही मन में यह सोच रहे थे कि इसे इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूबी जाने से रसातल को चली गई थी। 16 सत्र में श्लोक में है ये। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अक्षमात अंगूठे के बराबर आकार का एक बरहा विशिष्ट सूअर का बच्चा निकला। ये 18 में लिखा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बड़ा शिष्य ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। ये 19 में लिखा है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष अवतारकार होकर गर्जने लगे। 23 में लिखा है। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना के दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। 24 में लिखा है। अपना खेद दूर करने वाले मायामय बराह भगवान की घुरघुराहट को सुनाकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोकवासी तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। बताओ, वेदों से मंत्रों की उसकी स्तुति करने लगे। तो कहने का मतलब पौराणिक ने इतनी बात बढ़ा चढ़ाकर लिख दी, यूँ ही किसी से तालमेल नहीं खाती है। इससे सिद्ध हो रहा है कि वह सारी की सारी पौराणिक बातें काफ़ी इसमें गलत हैं। कुछ तो सही है, उसे मानना चाहिए। कहने का मतलब जो वेद से बात उन्होंने जाना और लिख दी है वो सही है, और अपनी मनमानी लिखी वो गलत है। इसी के साथ अब इतना ही रखते हैं, फिर अगले अध्याय में चलेंगे। तब तक लिए नमस्ते।